हेलो गाइस, माय नेम सुगुप्ता और आप देख रहे हैं माय चैनल कैप्टन इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हमारा ट्रांसलेशन एक्सरसाइज ना हो करके आज एक्सरसाइज 62 में हम सीखेंगे कि बिफोर, आफ्टर और विदाउट और बाइंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा करके वो कौन सी मीनिंग क्रिएट होती है, यही आज हम सीखेंगे। जैसे एग्जाम्पल, बिफोर के बाद अगर कोई वर्ब आती है और उसमें कोई आईएनजी लगता है तो वह कौन सा मीनिंग बनता है, कौन सा सेंटेंस, कौन सा मतलब उसका होता है। आफ्टर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगता है तो क्या उसकी मीनिंग निकल के आती है। विदाउट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग के बनाते हैं तो क्या उसकी मीनिंग निकल के आती है। बाई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगती है, यानी एक तरीके से वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा देंगे तो वो आईएनजी, तो वो हमारी कौन सी मीनिंग क्रिएट होगी। गौर से देखिए, पूरा वॉच करिए। अगर पूरा वॉच करें तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे बिफोर प्लस वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आईएनजी लगेगा तो के पहले, आफ्टर प्लस आईएनजी के बाद होगा तो के बाद, विदाउट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी तो के बिना, और बाई प्लस वर्ब के साथ होगा कर या करके की मीनिंग देती है। देखिए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह होता है। जैसे स्कूल जाने के पहले मैं अपने घर जाऊंगा। मैं अपने घर जाऊंगा तो चाहे तो आप पहले ये बना लीजिए या इसको बना लीजिए। तो मैं अपने घर जाऊंगा बनाते हैं आई विल गो टू माई होम। देखिए, होम कहें चाहे हाउस कहें, होम जो है एक घर होता है, हाउस एक बड़ा मकान होता है। सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है, आप हाउस भी लगा सकते हैं। तो आई विल गो टू माई हाउस, मैं अपने घर जाऊंगा। आई का सुपरलेटिव होगा माई होगा, तो आई विल गो टू माई हाउस, मैं अपने घर जाऊंगा क्या, स्कूल जाने के पहले। तो क्या होगा आपका, बिफोर गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। क्या मीनिंग निकल के आया कि देखिए ये हमारा क्या हुआ, बिफोर लगा, इसके बाद हमारी वर्ब लगी गो, तो उसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग, तो हमारा क्या निकलेगा, के पहले। तो हमारा के पहले का मीनिंग आया आई विल गो टू माई होम बिफोर गोइंग टू स्कूल, यानी स्कूल जाने के पहले मैं अपने घर जाऊंगा। तो हमने यहां तक बनाया, इसके बाद बिफोर और वर्ब लगाया आईएनजी टू गो, तो के पहले का मीनिंग निकला। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा हमने एग्जांपल लिया है, मैं खाना खाने से पहले उससे मिलूंगा। तो मैं मिलूंगा, आई हो गया, आई हमारा विल है, चूंकि मिलूंगा आई विल, किससे, उससे मिलूंगा, आई विल मीट लगाएंगे, मिलना, मीट, किससे मिलेंगे, हम उससे मिलेंगे तो क्या होगा, उससे। इसका पोजेसिव होता है हिम, आई विल मीट हिम, मैं उससे मिलूंगा खाना खाने से पहले। तो कहा जाएगा बिफोर ईटिंग फूड। देखिए ईट हमारी वर्ब है, हमने आईएनजी लगाया और फूड। आई होप, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आई विल मीट हिम, मैं उससे मिलूंगा बिफोर ईटिंग फूड, उससे खाना खाने से पहले। तो ये के पहले का मीनिंग देता है। अब हम समझते हैं कि आफ्टर का मतलब क्या होता है, के बाद। स्कूल जाने के बाद मैं अपना होमवर्क करूंगा, मैं अपना होमवर्क करूंगा तो होगा आई विल डू माई होमवर्क। होमवर्क स्कूल जाने के बाद, यानी आफ्टर क्या, गोइंग टू स्कूल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्या, आई विल डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करूंगा आफ्टर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के बाद। तो देखो के जाने के बाद आफ्टर की वर्ब लगी, आफ्टर लगा, इस प्रीपोजिशन के बाद क्या आपका लगा, ये हमारा प्रीपोजिशन भी है और आफ्टर कंजंक्शन भी होता है। तो ये आफ्टर लगा, इसके बाद हमारी वर्ब आई, आईएनजी लगा। तो क्या हुआ, आई विल गो टू माई होम, माई
आई विल डू माई होमवर्क आफ्टर गोइंग टू स्कूल। तो क्या निकला, स्कूल जाने के बाद मैं अपना होमवर्क करूंगा। पत्र लिखने के बाद मैं बाजार जाऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल है कि मैं बाजार जाऊंगा। आई विल गो टू मार्केट। मार्केट जाएंगे क्या, पत्र लिखने के बाद। क्या आ जाएगा, आफ्टर राइटिंग क्या, द लेटर। ठीक, तो हमारा क्या बना, आई विल गो टू मार्केट, में बाजार जाऊंगा आफ्टर राइटिंग द लेटर, मतलब पत्र लिखने के बाद। ठीक है, तो आपने समझा कि राइटिंग द लेटर। तो आई विल गो टू मार्केट आफ्टर राइटिंग द लेटर, यानी पत्र लिखने के बाद मैं बाजार जाऊंगा। अब देखिए विदाउट को देख लेते हैं। विदाउट का जब आईएनजी लग जाता है वर्ब के साथ तो के बिना का मीनिंग देता है। जैसे उसके बिना आए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो पहले इतना बना लेते हैं, आई विल नॉट गो टू, आई विल नॉट गो टू स्कूल। स्कूल बिना उसके आए, देखिए हमने विदाउट लगाया, विदाउट, विदाउट लगाया, कमिंग हिम, कमिंग हिम। और आप एक चीज में और सुधार कर सकते हैं, विदाउट के बाद आप हिम के बाद कमिंग लगा दीजिए तो भी ट्रांसलेशन सही रहेगा। तो क्या हुआ, आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, विदाउट कमिंग हिम, बिना उसके आए, बिना उसके आए, विदाउट कमिंग हिम, बिना उसके आए। दूसरा एग्जांपल है, बिना बताए मैं सब समझ लेता हूं, बिना बताए मैं सब समझ लेता हूं। तो क्या होगा, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, यानी सब समझ लेता हूं, एवरीथिंग, एवरीथिंग बिना बताए, विदाउट टेलिंग। देखिए हमने वर्ब के साथ आईएनजी लगाया, ये भी वर्ब, इसमें भी आईएनजी लगाया। तो समझने का मतलब ये है कि बिना का मीनिंग दिया। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, मैं समझ लेता हूं, विदाउट टेलिंग, बिना बताए। ठीक है, अब हमारा जो कर या करके का मीनिंग देता है क्या है, बाई के साथ वर्ब अगर कोई आती है उसमें आईएनजी लगाना जरूरी है, तब वो कर या करके का मीनिंग देती है। जैसे मैं स्कूल जाकर पढ़ाई करूंगा, तो आई विल, सॉरी, आई विल स्टडी गोइंग टू स्कूल। आई विल स्टडी, मैं पढ़ाई करूंगा, गोइंग टू स्कूल। ठीक, सॉरी यहाँ पे बाई लगाना जरूरी है क्योंकि जाकर का मीनिंग देता है। तो अब आया आई विल स्टडी बाई गोइंग टू स्कूल, तब ये हमारे जाकर का मीनिंग देगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, आई विल स्टडी बाई गोइंग टू स्कूल, यहाँ बाई लगाना जरूरी है, तब ये जाकर का मीनिंग देगा। ठीक है, इसके बाद आपने दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सोनू खाना खाकर बाजार जाएगा। तो सोनू बाजार जाएगा, तो सोनू, सोनू विल गो टू मार्केट, मार्केट खाना खाकर, बाई लगाएं, बाई वर्ब लगाएं, आईएनजी लगाएं, बाई ईटिंग फूड। तो देखो हमारा कंप्लीट हुआ। बिफोर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हमने लगाया तो के पहले का मीनिंग दिया। एग्जाम्पल लिया, स्कूल जाने के पहले मैं अपने घर जाऊंगा, आई विल गो टू माई होम बिफोर गोइंग टू स्कूल, यानी स्कूल जाने के पहले, बिफोर आया, इसका वर्ब आई आईएनजी लगा। मैं खाना खाने से पहले उससे मिलूंगा, आई विल मीट हिम बिफोर ईटिंग फूड। तो ये क्या हुआ, खाना खाने से पहले।
ये वर्ब आई, बिफोर आया, इसके बाद वर्ब आई, वर्ब से ing लगाया, तो ये मीनिंग दिया खाने से पहले का। ठीक है, स्कूल जाने के बाद मैं अपना होमवर्क करूंगा। आई विल डू माई होमवर्क आफ्टर गोइंग टू स्कूल। मैं अपना होमवर्क करूंगा आफ्टर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के बाद। ठीक है, पत्र लिखने के बाद मैं बाजार जाऊंगा। आई विल गो टू मार्केट आफ्टर राइटिंग द लेटर। ठीक है, बिना, विदाउट, बिना उसके आए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो टू स्कूल विदाउट कमिंग। दूसरा देखते हैं, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग विदाउट टेलिंग। मैं सब समझ लेता हूं बिना उसके बताए। बाई में आया, मैं स्कूल जाकर पढ़ाई करूंगा। आई विल स्टडी बाई गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तब ये एग्जैक्टली पूरा जाकर का मीनिंग देगा। खाना खाकर सोनू बाजार जाएगा। सोनू विल गो टू स्कूल बाई ईटिंग फूड। खाना खाने के बाद, खाना खाकर, सॉरी। ठीक है, अगर आप चाहें तो ट्रांसलेशन इस तरह बना सकते हैं कि जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, खाना खाकर सोनू स्कूल जाएगा, तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं, बाई ईटिंग फूड, और इस जैक पूरा यही आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बाई ईटिंग फूड सोनू विल गो टू मार्केट। सोनू, थोड़ा कॉमा देना पड़ेगा, सोनू विल गो टू मार्केट। ठीक, इस तरह आप बना सकते हैं। इसमें भी आप चाहे तो बाई गोइंग टू स्कूल आई विल स्टडी, इस तरह कर सकते हैं। देखिए समझा देता हूं, इसमें आप इस तरह कर सकते हैं, बाई गोइंग टू स्कूल और इसके बाद आई विल स्टडी कर दीजिए, ऐसा ही बन जाएगा। इसी तरह इसमें भी कर सकते हैं, विदाउट टेलिंग करके एग्जैक्ट पूरा मीनिंग लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह इसमें भी कर सकते हैं, विदाउट कमिंग के बाद आई विल नॉट गो टू स्कूल, इसको भी आप कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब, चाहे आप इतना पहले बना लीजिए, बाद में इसको बनाइए, चाहे पहले बना लीजिए फिर इसको बनाइए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह बेहतर लगेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।